Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Us Learning. Today we are going to discuss the next part of our video. इस वीडियो में हम जो लास्ट हमने टॉपिक छोड़ा था उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे. लास्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो हमारे पास बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स था. आज की डेट में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल डेटा. अब ये एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल डेटा हमें किस काम आता है या हम इसको कैसे समझ सकते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए या आपके पास कोई बहुत छोटी वैल्यू आ जाए तो उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं. ठीक है, ऐसा वे कि जिसमें आप वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखें, उस वैल्यू को हम न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में या उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना कहते हैं. अब ये जो साइंटिफिक फॉर्म है ये क्या फॉर्म है. अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 6.02 इंटू 10⁻23. इट्स मीन दैट कि ये जो 10⁻23 है ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो को इसने क्या किया हुआ है, कन्फाइन किया हुआ है. अगर मैं ये नहीं लिखता तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मुझे 6 के आगे 23 ज़ीरो लगाने हैं. तो अगर मैं 6 के आगे 23 ज़ीरो लगाता हूँ तो वो क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा स्पेस भी आएगी और मेरा ज़्यादा टाइम भी लगेगा. सो बेसिकली एक ऐसा मेथड कि जिसमें आप किसी लार्ज वैल्यू को और किसी भी स्मॉलर वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, उसको आप किसका नाम देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का. ठीक हो गया. कुछ टर्म्स होती हैं कि जिनको हम असाइन करते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमारे पास मल्टीपल टाइम यूज़ होती हैं. ठीक है, जिनको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल एक टर्म मेरे पास है गीगा. अब गीगा की जो वैल्यू है वो आपके पास 10⁻9 है. ये टर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती है हर्ट्ज़ के लिए, गीगा हर्ट्ज़ प्रोसेसर के लिए आपने सुना होगा. ठीक हो गया. इसी का अगर नेगेटिव में आप देखें तो ये 10⁻9 की फॉर्म में आपको मिलेगी. अब जो भी 10⁻9 की फॉर्म में आपको मिलेगी उसको आपने नैनो का वर्ड असाइन करना है, मतलब उसका जो प्रीफिक्स होगा वो नैनो होगा. नैनो मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो जीरोस थे ये टर्म से पहले थे. ठीक है, इसी तरह से आपके पास 10⁻6 है. अब ये जो 10⁻6 है ये मैका के लिए शो होता है. ठीक है, समटाइम हम ये भी कह देते हैं 1.2 m. ये जो 1.2 m है इसका मतलब है ये 1.2 मिलियन है. 6 जीरो को हमने क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया. इसी तरह से आपके पास एक प्रीफिक्स है माइक्रो 10⁻6. अब ये जो 10⁻6 है ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि ये ज़ीरो जो है ये हमारे पास स्टार्ट से एंड की तरफ के हैं. एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही कॉमन किलो 10⁻3. अब अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं किलो को सिंप्लीफाई करता हूं तो किलो मेरे पास क्या है 1000. अब इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूं. जब मैं 10⁻3 लिखूंगा तो इसकी जगह मैं के यूज़ कर सकता हूं. सिंपली अगर मैं मेगा की बात करता हूं, मेगा, तो मेगा में मुझे 10⁻6 चाहिए. 10⁻6 इट्स मीन दैट 1 2 3 4 5 एंड देन 6. अब इसकी पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव क्यों है, जिस भी नंबर में आपके पास डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वो डेसिमल आपके पास लास्ट में होता है. तो जब आप इसको मूव करते हो लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो ये पावर आपके पास क्या आ जाएगी 10⁻6. सेम इज अ केस विद अगर यही मेरे पास जो 1 है वो एंड की तरफ हो और मैं जब पावर को मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो किस में चली जाएंगी, वो मेरे पास वैल्यू चली जाएगी आपके पास नेगेटिव में चली जाएंगी. उसके लिए हम यूज़ करेंगे 10⁻6. इसके अलावा भी आपके पास मल्टीपल प्रीफिक्सेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैं आपकी ही बुक का एक रेफरेंस यूज़ करूँगा और उसमें आपके पास जो मल्टीपल